हेलो फ्रेंड्स, जीतू सिन्हा मैथ क्लासेस में आपका दोबारा फिर से स्वागत है। आज हम जो है आप लोगों के लिए परसेंटेज का अगला भाग लेके आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और आज के जो वीडियो में जितना भी सवाल होगा सारा का सारा एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं एक परसेंटेज का एक नया टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके सीजीएल वालों के लिए जो कि एसएससी का तैयारी करते हैं और रेलवे का तैयारी करते हैं। सीजीएल में ये खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखिए इसको आराम से। बोलता है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण 270 रुपया में पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आता है। चाय के पहले वाला भाव और नया भाव कितना होगा? यही हमारा क्वेश्चन है, चाय का पहले वाला भाव ज्ञात करना है और चाय का नया भाव ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं आराम से तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस छोटा सा ही है, एक लाइन में इसको सेट करके बनाइए। तो सबसे पहले समझिए कि क्या होता है, ये क्वेश्चन है क्या। तो चाय के मूल्य में 10% की कमी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए सपोज के लिए, देखिए माना चाय का जो था, चाय का पहले वाला भाव x रुपया, ठीक है, प्रति केजी। कोई दिक्कत है? यानी पहले चाय जो है x रुपया प्रति केजी मिलता था, लेकिन क्या हुआ, चाय के मूल्य में 10% की कमी आ गई। तो कमी आई तो नया भाव कितना हो जाएगा, नया वाला भाव, नया भाव जो हो जाएगा, यानी कमी आई है तो इसका 90% ही होगा। ये काट के 9x/10 रुपया प्रति केजी, ठीक है। तो देखिए चाय पहले x रुपया मिलता था, 10% की कमी आई तो चाय का मूल्य जो है 9x/10 हो गया, यानी x में 10% घट गया। तो अब देखिए आप मार्केट गए तो पहले आपके पास 270 रुपया में कितना केजी चाय होता था। तो क्या कीजिएगा, आपके पास 270 रुपया था, हमने बोला आपको कि चले जाइए चाय ले आइए, जितना केजी होगा ले लीजिएगा। तो आपने क्या किया, 270 रुपया को x रुपया प्रति केजी से भाग दिया। तो इससे चाय की मात्रा निकली। लेकिन क्या हुआ, जब आपने मार्केट गया तो वहाँ क्या हुआ, चाय का दाम में 10% की कमी आई। आप 270 रुपया में कितना चाय, तो 9x/10, ठीक है। तो इतना केजी चाय मिल रहा था। तो आपने क्या देखा कि पहले जो चाय मिलता था, कब, जब इसका दाम x रुपया था और अब इसका दाम 9x/10 हो गया, तो पहले से 250 ग्राम चाय ज़्यादा मिलता था। जो कि ये 250 ग्राम है, इसको 1000 से भाग देके इसको केजी में बदल दीजिए। क्लियर है? चलिए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो 270x प्लस काटिएगा तो 1/4 और ये 10 ऊपर चला जाएगा तो 270 गुना 10/9x, ठीक है। ये कटेगा क्या बार में, तो 3 बार में कट गया, 30 बार में, ठीक है। अब इसको इधर भेज दीजिए तो 1/4 बराबर 300x माइनस 270x, ठीक है। चलिए और एलसीएम जब लीजिएगा ध्यान से, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1/4 एलसीएम x ही आएगा, ठीक है। 300 में 270 गया तो 30, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो x का मान कितना, 120 रुपया प्रति केजी, ठीक है। यानी चाय का पहले वाला भाव जो था वो 120 रुपया किलो प्रति केजी था, यानी चाय पहले 120 रुपया किलो मिलता था। देखिए आप क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, चाय के पहले वाला भाव और नया भाव ज्ञात कीजिए। तो ये तो पहले वाला भाव हो गया, नया भाव क्या था हमारा, तो नया भाव हमारा ये था, ठीक है। आप यहाँ मान रख दीजिए 9 और x का मान 120 और नीचे 10, ये कट गया, ठीक है। 12 × 108, यानी अब जो है चाय 108 रुपया प्रति केजी मिलेगा। कब? क्योंकि जब इसमें 10% की कमी आ गई। तो देखिए ऐसे सवाल को आप, उम्मीद है कि आप जो है आराम से समझ गए होंगे। चलिए अब इसका ट्रिक भी है, क्योंकि ये था नॉलेज के लिए, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो इसको नॉलेज से सेट किए। आप देखिए एग्जाम में यही क्वेश्चन को जल्दी से कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा।
देखिए पहले वाला भाग, पहले वाला भाव, ठीक है। क्या करना है, 10% की कमी आई है, 10% लिख देना है, गुना 270 रुपया में कितना चाय ज़्यादा, तो 1 पौवा चाय ज़्यादा, यानी 250 ग्राम का मतलब 1 पाव, ठीक है। तो आप इसको 10/100 कर दीजिए, गुना 270 गुना 4 हो जाएगा, ये कट गया, ठीक है। 7 × 28 के 8, ठीक है, 8 और 9 10, ठीक है। ये नया वाला भाव हुआ, क्या हुआ, ये नया वाला भाव। देखिए आ गया आराम से 108 रुपया प्रति केजी, ठीक है। चलिए अब पहले वाला भाव निकालना है, पहले वाला भाव यानी पहले कैसे था, तो कमी आई है तो 10/90 गुना, फिर वही काम करेंगे, 270 को ऐसे भाग दे देंगे, ये 4 पलट के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 9 तिया 27, 4 तिया 12 गुना 10, 120 रुपया प्रति केजी। तो आराम से शॉर्ट है, इसको आप ऐसे ट्रिक लगा के बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बराबर एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो चलिए चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने से तथा हर में 12% की कमी करने से 15/64 प्राप्त होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए, यानी मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जानिए ये भिन्न होता क्या है। देखिए भिन्न को हम लोग फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, फ्रैक्शन यानी जो x/y के फॉर्म में रहे उसी को तो फ्रैक्शन बोलते हैं, यानी भिन्न बोलते हैं, ठीक है। जैसे 2/3, 5/6, ठीक है, इत्यादि। तो फ्रैक्शन हो गया कितना, मान लीजिए कि मेरा मूल फ्रैक्शन जो था वह x/y था, ठीक है। चलिए यानी फ्रैक्शन के ऊपर वाले पार्ट को, यानी कोई फ्रैक्शन मान लीजिए मूल फ्रैक्शन अगर मेरा x/y है तो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में। तो चलिए देखिए क्या हुआ, जो हमारा बोलता है किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने पर, हमारा जो भिन्न था x, इसमें कितना वृद्धि करना है, तो 10%, तो डायरेक्ट आप 110% कर दीजिए, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। बोलता है कि हर में 12% की कमी करना है, तो हर हमारा y है और 12% कम कर दीजिएगा, क्योंकि अपने आप में ये 100% x है और अपने आप में y जो है 100% है। तो वृद्धि जब बोलेगा तो 100 से प्लस में चलना है और कमी जब बोलेगा तो 100 से माइनस में चलना है। तो देखिए हमारा जो है क्या है, अंश में 10% वृद्धि करना है तो 10% बढ़ा दिए, हर में कितना कमी करना है, 12%, जब हर में 12% घटाइएगा तो ये 88% हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद हमारा जो भिन्न आएगा वो कितना आएगा, तो 15/64 आएगा, 15/64 आएगा, ठीक है। चलिए ये 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको काटिए, किससे काटिएगा, तो 8 के पहाड़ा से काटिए 11 बार में, ये 8 बार में, ये कट जाएगा क्या बार में, तो 10 बार में कट गया, ठीक है। अब देखिए ये कटेगा 2 बार में, ये कटेगा 3 बार में, यानी हमारा जो भिन्न खाली एक्स वाई का जो मान होगा ये 2 को नीचे भेजेंगे, यानी ऊपर सिर्फ 3 और नीचे 8 दूनी 16, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मूल भिन्न कितना हो जाएगा, 3/16, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है हर एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हो गया इसका आंसर। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम डालें आप लोग तक आराम से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वैसा क्वेश्चन आज वही क्वेश्चन लेके हम आए हैं जो कि प्रायः एग्जाम में पूछता है और हिट करता है, यानी एग्जाम में लड़ता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल जो है, अगला सवाल क्या बोलता है, बोलता है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यानी जो भी व्यक्ति कमाता है जितना भी उसको पेमेंट मिलता है उसका 12% को वह क्या करता है, खर्च कर देता है, सॉरी बचत करता है। यदि उसकी मासिक खर्च 19,360 रुपया है तो उसका मासिक आय कितना, यानी महीने में वो कितना रुपया कमाता है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनेगा, इसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। पहली बात कि एक व्यक्ति जो भी कमाता है उसको जितना भी पैसा मिलता है वो अपने आप में 100% है, और उसका 12% बचत करता है, यानी वो बचा के रखता है। बाकी जो पैसा होगा, यानी जो भी पैसा उसको मिलता है उसका 88% यानी 88% क्या करता है,
वो अन्न मदों में खर्चा कर देता है, बहुत सारा खर्च होगा, खाना पीना या कपड़ा लत्ता जो भी खर्च होगा उसका, उसमें वो खर्चा करता है। ठीक है, तो आप इसका बोलता है मासिक आय कितनी है। तो देखिए मासिक आय मान लेते हैं अगर x है, यानी इसका मंथली इनकम कितना है तो x रुपया है। ठीक है, चलिए पहली बात कि वो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बचत करता है, यानी सेव कितना करता है तो 12%। ठीक है, तो वह व्यय कितना खर्चेगा, यानी खर्च कितना करेगा, तो खर्च जो भी करेगा वह कितना करेगा 88% करेगा, यानी 100% उसका आय है तो 12% खर्चा करता है तो 80%, सॉरी 12% बचत करता है तो 80% खर्च करता होगा। और उसका टोटल मासिक आय x है तो यही x का 88%, ठीक है 88% का मतलब नीचे 100 कितना के बराबर, तो 19,360 के बराबर। बस इसको सॉल्व कीजिए, x का मान निकालिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको काटिए, किससे काटिएगा, तो मान लीजिए काटने हैं 4 से 22 बार में और ये 25 बार में। ठीक है, चलिए अब देखिए ये इससे कटेगा। ठीक है, 2 से काटिए, आसान पड़ेगा। 2 से अगर काटते हैं तो 11 बार में कटा और ये 18 9 बार में। ठीक है, एक 13, ठीक है 13 तो 12 हो जाएगा 6 बार में। ठीक है, फिर 16 कटेगा 8 बार में और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान जो होगा 9680 गुना 25/11। ठीक है, अब इसको भी काटिए इससे, यानी भाग देके देखिए 96 को 80 से, सॉरी 11 को 8 बार में 88। ठीक है, 8 बचेगा, फिर 8 बार में 88 0, यानी कितना बार में कट गया। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, 25 गुना 88 कर दीजिए, तो 25 8 200, हाथ रहा 20, 25 8 फिर 200 और 200 और 20, सॉरी 200 इधर हो गया, 25 हो गया जाके आपको 25, हाँ 25 से जितना 0 हो गया, 200 का जो हाथ रहा 20, अब इधर जगह 200 और 200 में आप कितना जोड़ दीजिएगा 20 जोड़िएगा। ठीक है, तो 22। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी उसका महीने का जो इनकम है वह 22,000 रुपया के बराबर है। कितना के बराबर है, 22,000 रुपया के बराबर। और इस तरह से हमारा आंसर इसका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आराम से आप ऐसे बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा। बोलता है एक परीक्षा में 900 लड़कियां और 1100 लड़के हैं, इनमें से 40% लड़कियां और 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुआ। मतलब क्वेश्चन को समझिए कि एक परीक्षा में टोटल 2000 व्यक्ति बैठे हैं, 2000 में लड़का लड़की दोनों है। लड़की बैठी है 900 और लड़का बैठे हैं 1100। इसमें से क्या हुआ, 40% लड़की ने पास किया और 50% लड़कों ने पास किया, तो कितना प्रतिशत विद्यार्थी ऐसा था जो कि फेल हो गया, यानी जो अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, तो देखिए टोटल अगर गर्ल्स की बात करें तो कितना था 900। ठीक है, अगर बॉय का बात करें तो बॉयज कितना था तो 1100 था। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कि इसमें 40% लड़कियां पास है और 50% लड़के पास हैं, तो कितना परसेंट विद्यार्थी जो है, ध्यान से समझिएगा, कितना परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है यानी फेल है। तो हमसे सिर्फ फेल मांगा गया है, ना कि पास मांगा गया है, तो हम डायरेक्ट फेल पर ही आते हैं। ठीक है, तो 900 लड़की था, ठीक है, और इसमें से 40% लड़कियां पास है, तो इसका मतलब है 60% टोटल 900 का वो फेल है, यानी डायरेक्ट फेल परसेंटेज निकालना है। ठीक है, चलिए दूसरा बात, लड़का था 1100 और इसमें 50% पास है, तो 50% इसका फेल तो है। और कितना में, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना, तो 2000। देखिए दोनों को प्लस कर दीजिएगा तो 2000 के बराबर आएगा, तो 2000 से इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि फेल और पास किया है टोटल कितना आउट ऑफ 2000 में, और परसेंटेज निकालना है तो गुना 100 और परसेंट का साइन लगा दीजिए। ठीक है, चलिए ये इधर से कट गया, ये इधर से कट गया। ठीक है, 9 छक 54, यानी 540 लड़कियां फेल हुई और 11 पच्चे 55। ठीक है, 550 लड़के फेल हुए कितना में, तो
तो 2000 में देखिए आप यहाँ भी इसको काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ 220 हो गया, ठीक है, यहाँ परसेंटेज निकलेगा। तो कितना हो गया जाके इधर आपको 0, 5 4 9 और इधर 10/20, ठीक है। इसको अगर आप काटिएगा 2 से तो 5 4 यानी 5 यानी 51.5% जो है बच्चे यानी स्टूडेंट जो हैं वो क्या थे, तो वो फेल थे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। ये सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया करके हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो आपके पास हम भेजें तो आप लोग तक तुरंत पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो लेकर हम फिर आएंगे। धन्यवाद।